दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों इस वीडियो में हम साधारणीकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। साधारणीकरण क्या है? इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे नंबर के जो व्याख्याता आचार्य हैं भट्टनायक उन्हें जाता है। यानी साधारणीकरण का जो विचार भट्टनायक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। चार जो व्याख्याता आचार्य हैं उनकी वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर भट्टनायक का नाम लिया जाता है, जिन्होंने साधारणीकरण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार साधारणीकरण का क्या अर्थ है? सामान्यीकरण ये मानते हैं। इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात शकुंतला शकुंतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। किसमें? साधारणीकरण की प्रक्रिया में, सामान्यीकरण की प्रक्रिया में। काव्य में वर्णित आश्रय यशोदा के साथ दर्शक जो सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलंबन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। ये इनके जो सिद्धांत का मूल है कि जो आश्रय है, जिस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया कि काव्य में वर्णित आश्रय यानी यशोदा है और उसके साथ दर्शक जो सामाजिक है में अनुभूति का क्या होता है, आपस में तादात्म्य हो जाता है। और साथ ही जो कृष्ण भगवान हैं वो यशोदा के पुत्र न रहकर जो सामाजिक हैं, जो दर्शक हैं, वो सभी वो अपने जो पुत्र हैं वो कृष्ण को मानने लग जाते हैं, अर्थात सब में वात्सल्य भाव का आलंबन हो जाता है। सब जानने लग जाते हैं कि हमारा जो पुत्र वो कृष्ण जैसा ही है और कृष्ण ही हमारा पुत्र है। तो इस प्रकार का जो आलंबन बन जाता है, इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। साधारणीकरण से संबंधित प्रमुख व्याख्याकार, सबसे पहले भट्टनायक ने देखिए क्या कहा है। भट्टनायक का मत है भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावाद्य स्थायी च साधारणीक्रियते, अर्थात भावकत्व साधारणीकरण। क्या माना इन्होंने? भावकत्व है साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। स्थायी भाव तथा अनुभाव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप में प्रतीत होना, ये साधारणीकरण है। विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। बहुत बार ये लाइन, ये पंक्तियां हमें एग्जाम में मिलती हैं, पेपर में मिलती हैं दोस्तों, कि विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही क्या है? साधारणीकरण है। भट्टनायक शब्द रूप काव्य के तीन व्यापार मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। इसमें इन्होंने भावकत्व व्यापार को ही साधारणीकरण माना है। जो तीन व्यापार माने, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, तो इनके अनुसार भावकत्व है वो ही क्या है? साधारणीकरण है। भट्टनायक विभावादि के सामान्य हो जाने को ही साधारणीकरण मानते हैं। अब देखिए अभिनव गुप्त का साधारणीकरण के संबंध में क्या मत है। साधारणीकरण हो जाने पर विभावादि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं, ये अभिनव गुप्त जी का मत है। अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन के हैं, न तो ऐसी संबंध स्वीकृति रहती है और मेरे नहीं हैं, शत्रु के नहीं हैं अथवा उदासीन के नहीं है, न ऐसी संबंध अस्वीकृति रहती है। साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता है। ये अभिनव गुप्त के मत हैं। गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के दो स्तर माने गए हैं। कौन कौन से स्तर हैं? पहले नंबर पर विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, अर्थात पहले स्तर पर विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट जो संबंध है वो टूट जाता है। और दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, अर्थात विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साथ ही सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण हो जाता है।
गुप्त जी विभावादि का ममत्व, परत्व, संबंध से अलग होना साधारणीकरण ही मानते हैं। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ जी का साधारणीकरण के संबंध में क्या मत है। विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। क्या कहा इन्होंने, परस्य न परसेति ममेति न ममेति च तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साधारणीकरण क्या है, ये आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण माना इन्होंने। किन्होंने, आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने। साधारणीकरण की व्याख्या करने में इन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। मधुमती भूमिका से साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वित्रक अवस्था में रहता है। एक तान और एक लय होने को ही इन्होंने साधारणीकरण माना है, जिसके परिणाम स्वरूप आलम्बन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। ये सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। कौन, श्याम सुंदर दास, जिन्होंने मधुमती भूमिका से साधारणीकरण की व्याख्या इन्होंने की है। डॉक्टर नगेंद्र ये कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। कौन, डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण की उत्पत्ति के कारण देखो, प्रथम अवस्था पूर्व ज्ञान की अवस्था मानी गई है, द्वितीय अवस्था इंद्रिय सन्निकरण की अवस्था, तृतीय अवस्था में अनुभूति, चतुर्थ अवस्था में तुलना की स्थिति और पंचम जो अवस्था है वो सामान्यीकरण की अवस्था मानी गई है। ये साधारणीकरण की उत्पत्ति के कारण माने गए हैं। देखिए विभावादि का साधारणीकरण किन्होंने माना, भट्टनायक ने माना। सहृदय का साधारणीकरण किसने माना, अभिनव गुप्त ने माना। और सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है, श्याम सुंदर दास ने माना है, जिसने मधुमती भूमिका से साधारणीकरण की व्याख्या की है। प्लीज दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके।